हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली इजराइल ने ये क्लेम किया है कि उसे लेबनान में अपने ऑपरेशन के टाइम एक ऐसा गुप्त बंकर मिला है जिसमें करोड़ों डॉलर की करेंसी और गोल्ड छिपा कर रखा गया था। और ये जो सीक्रेट बंकर है ना, वो लेबनान के एक हॉस्पिटल के नीचे से मिला, जिसका यूज हिजबुल्लाह अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा था। इनकी कीमत अगर आप देखोगे तो करीब 500 मिलियन डॉलर्स की है। हालांकि इजराइल ने इस हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ना कि लेबनान के लोगों के साथ। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर सिविलियंस होते हैं। ऐसे में अगर इजराइल हॉस्पिटल पर अटैक करता तो मासूम लोग ही मारे जाते और फालतू में इजराइल की ही बदनामी होने लगती। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कितने बड़े पैमाने पर अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने साउथ लेबनान का एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपने हथियार, अपनी मिसाइल्स लोगों के घरों में छिपा कर रखी थी। और दूसरा रिसेंट का एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, आतंकवाद किस तरह से सिविलियंस के भेष में मानव सभ्यता को चुनौती दे रहा है, इसकी कोई हद नहीं। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की कितनी जरूरत होती है, चाहे वो आतंकवादी संगठन ही क्यों ना हो। ऐसे में हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हिजबुल्लाह को डायरेक्टली भी पैसा मिलता है और इनडायरेक्टली भी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर स्ट्राइक की जो डायरेक्टली हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। आप मानकर चलिए ये इंस्टीट्यूशंस हिजबुल्लाह की बैंक के रूप में काम करता था। इसका नाम अगर आप देखोगे तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम अल कर्द अल हसन है। 1983 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। हिंदी में इसका मतलब परोपकारी ऋण होता है, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इस बैंक का मिशन ये था कि लेबनान की जो शिया आबादी है उन्हें बिना इंटरेस्ट के लोन देना। नाम तो इसका काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भलाई आम लोगों की कम, हिजबुल्लाह की ज्यादा हो रही थी। पूरे लेबनान में इसकी करीब 30 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में है। अजीब बात यह कि इसको चलाने के लिए जो लाइसेंस है वो खुद लेबनान की गवर्नमेंट ने दे रखा था, जबकि 2007 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। अमेरिका का ऐसा मानना था कि ये बैंक भले ही शिया लोगों की सर्विस के लिए है, लेकिन इसका यूज शेल अकाउंट के थ्रू हिजबुल्लाह को फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस इंस्टीट्यूशन पर यह भी आरोप लगे हुए हैं कि ये बैंक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस की एक्टिविटी में उलझी हुई है। यहाँ पर क्रिमिनल एंटरप्राइजेस से मतलब है ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग। अब अगर ये पैसे किसी आतंकवादी संगठन के पास जाएंगे तो क्या लगता है वो आतंकवादी संगठन इसका क्या करेगा? हथियार खरीदेगा, अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि लगभग हर आतंकवादी संगठन करते हैं। और हिजबुल्लाह को अल कर्द अल हसन बैंक के साथ साथ लेबनान की राजधानी में जो ईरानी दूतावास है वहां से भी डायरेक्ट फंड मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो लेबनान, सीरिया, यमन और तुर्की में बहुत सारी फैक्ट्रीज हिजबुल्लाह के लिए इनकम जनरेट कर रही है। इन सभी बातों से क्या चीज क्लियर होती है कि हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितने तरीके से पैसे की व्यवस्था की जा सकती है, लगभग हर तरीके से ये लोग अपने संगठन के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। और इजराइल ने यही बोला है कि हमारा मेन फोकस हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल नेटवर्क को ब्रेक करना है, ताकि उसकी एक्टिविटी पर लगाम लगाई जा सके। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।